चांद पे पानी लेके कौन जा रहा है भाई? दोस्तों, क्या होगा अगर हम सारा पानी, हाँ, आपने सही सुना, पृथ्वी का सारा पानी चांद पे ले जाएं? इंटरेस्टिंग आइडिया है ना? सोचिए, अगर हम ऐसा कर पाएं तो क्या होगा? क्या चांद पर जीवन संभव हो पाएगा? क्या हम वहां एक नया संसार बसा पाएंगे? इमेजिन करो, पूरा चांद पानी से भरा हुआ। वहां पर समुद्र की लहरें उठ रही हैं और चांद की सतह पर पानी की चमक दिखाई दे रही है। क्या यह दृश्य अद्भुत नहीं होगा? क्या हम वहां स्विमिंग कर पाएंगे? सोचिए, अंतरिक्ष यात्री चांद पर तैर रहे हैं जैसे कि वे किसी समुद्र में हों। यह कितना रोमांचक होगा। क्या हमें वहां मछलियां मिलेंगी? क्या चांद पर एक नया समुद्री जीवन विकसित हो सकता है? क्या वहां पर मछलियां और अन्य समुद्री जीव रह सकते हैं? चलो, इस क्रेजी आइडिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यह पॉसिबल भी है या नहीं। क्या हमारे पास ऐसी तकनीक है जिससे हम इतना सारा पानी चांद पर ले जा सकें? और अगर हां, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होगी? क्या आप जानते हैं कि चांद पे पहले से ही थोड़ा बहुत पानी है? हां, चांद की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, जो कि क्रेटर्स में छुपा हुआ है। लेकिन यह पानी बर्फ के रूप में है और क्रेटर्स में छुपा हुआ है। इसे निकालना और उपयोग करना एक बड़ी चुनौती है। क्या हम पृथ्वी का पानी चांद पे ले जा सकते हैं? इसके लिए हमें बहुत बड़े-बड़े रॉकेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। और यह भी सोचने वाली बात है कि क्या यह सब करना प्रैक्टिकल होगा? What are the possibilities? क्या हम सच में चांद पर पानी ले जाकर वहां जीवन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, या यह सिर्फ एक सपना ही रहेगा? चलिए, इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर और विचार करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। रॉकेट साइंस। पानी एक्सप्रेस टू द मून। पानी को चांद पे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे रॉकेट्स चाहिए होंगे। मतलब बहुत सारे, सीरियसली बहुत सारे। क्योंकि पानी बहुत भारी होता है और चांद बहुत दूर है। इतना पानी ले जाने के लिए हमें शायद पूरी दुनिया के रॉकेट्स से भी ज्यादा रॉकेट्स चाहिए होंगे। और सिर्फ रॉकेट्स ही नहीं, हमें बहुत बड़े-बड़े कंटेनर्स भी चाहिए होंगे जिनमें हम ये पानी भर के ले जा सकें। मतलब ये काम इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। चांद पे स्विमिंग पूल, सपना या हकीकत? क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर स्विमिंग पूल होना कैसा होगा? यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही जटिल भी। अगर हम किसी तरह से पानी को चांद पे ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या हम वहां स्विमिंग कर पाएंगे? पानी को चांद तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विशेष कंटेनरों की आवश्यकता होगी, और यह प्रक्रिया बहुत महंगी और समय लेने वाली हो सकती है। और मान लीजिए कि हम पानी को चांद पर ले भी आए, तो क्या हम वहां स्विमिंग कर पाएंगे? चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, जिससे पानी में तैरना एक अलग ही अनुभव होगा। अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी में तैरने का अभ्यास करते हैं, लेकिन चांद पर तैरना उससे भी अलग होगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। चांद पर स्विमिंग पूल का सपना देखने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना होगा। चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। बिना वातावरण के पानी तुरंत वाष्पित हो जाएगा या बर्फ में बदल जाएगा। मतलब पानी तो होगा, लेकिन वो बर्फ बन जाएगा। चांद की सतह पर तापमान बहुत कम होता है, जिससे पानी तुरंत जम जाएगा। तो स्विमिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आइस स्केटिंग कर सकते हैं। चांद पर आइस स्केटिंग का अनुभव भी अद्वितीय होगा, क्योंकि वहां की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण आप अधिक ऊंचाई पर कूद सकते हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या ये सब करने से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान तो नहीं होगा। चांद का वातावरण बहुत नाजुक है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वहां की प्राकृतिक स्थिति को नुकसान न पहुंचाएं। वैज्ञानिकों को इस पर गहन अध्ययन करना होगा कि चांद पर मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम चांद पर अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। पृथ्वी वर्सेस चांद, पानी की
जंग। पृथ्वी और चांद दोनों का एनवायरनमेंट बहुत अलग है। चांद पे हवा नहीं है, ग्रेविटी कम है और तापमान भी बहुत अलग है। अगर हम इतना पानी चांद पे ले जाएंगे तो इसका असर वहां के एनवायरनमेंट पे जरूर पड़ेगा। और सिर्फ चांद ही नहीं, इसका असर पृथ्वी पे भी पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा पानी ले जाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए हमें यह सोच समझकर डिसीजन लेना होगा कि क्या वाकई में हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। सेक्शन 1, चांद पे पानी, फायदे क्या हैं? ओके, मान लिया हमने रिस्क लेने का फैसला कर लिया, लेकिन क्या इससे हमें कोई फायदा होगा? बिल्कुल, चांद पे पानी होने से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात, पानी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें भविष्य में चांद पे बेस बनाना है तो वहां पानी का होना बहुत जरूरी होगा। दूसरा, पानी का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास चांद पे पानी होगा तो हम वहीं से रॉकेट्स को फ्यूल रिफिल कर सकेंगे। कूल, राइट? सेक्शन 6, चांद पे पानी नुकसान क्या है? चांद पर पानी ले जाने के विचार में कई चुनौतियां और नुकसान भी शामिल हैं। ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। अंतरिक्ष अभियानों में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चांद पर पानी ले जाने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। चांद पे पानी ले जाने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक्स की समस्या का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉस्ट। अंतरिक्ष में पानी ले जाने की लागत बहुत अधिक है। इतना पानी चांद पे ले जाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। यह एक बहुत ही महंगा उपक्रम है। दूसरा, यह काम बहुत रिस्की भी है। अंतरिक्ष में किसी भी मिशन के दौरान जोखिम हमेशा बना रहता है। अगर रॉकेट्स लॉन्च करते समय कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह जोखिम बहुत बड़ा है। और तीसरा, हमें यह भी सोचना होगा कि क्या यह एथिकली करेक्ट है? क्या हम चांद के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं? क्या हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए चांद के एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? चांद का पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है। हमें यह भी सोचना होगा कि चांद पर पानी ले जाने से वहां के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हम वहां की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचा रहे हैं? चांद पर पानी ले जाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी कदम उठाएं वह वैज्ञानिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से सही हो। अंततः चांद पर पानी ले जाने का निर्णय एक जटिल और महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसे सोच समझकर लेना होगा। सेक्शन 7, पानी वाला चांद, भविष्य के स्पेस एडवेंचर्स। अगर हम चांद पे पानी ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम चांद पे परमानेंट बेस बना सकेंगे और वहां से स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च कर सकेंगे। और कौन जाने, शायद एक दिन हम चांद पे ही अपनी कॉलोनीज बना लें। इमेजिन करो, चांद पे रहना, वो भी स्विमिंग पूल के साथ। सेक्शन 8, क्या ये सब मुमकिन है? ऑनेस्टली, अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो रही है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम ये सब कर सकें, लेकिन तब तक हमें पृथ्वी का ध्यान रखना होगा और वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा। सेक्शन 9, तो क्या चांद पे पानी ले जाना चाहिए? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। हमें सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, एथिकल एंड फाइनेंशियल। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये आइडिया सोचने पे मजबूर करता है। और कौन जाने, शायद एक दिन ये सच भी हो जाए।